हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया ब्लॉग सीटेट से, क्योंकि अब दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। अब जल्द ही, बहुत जल्द यानी कि नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। तो आज हम लोग बात करते हैं किस चैनल से हमने तैयारी की थी। और हमने तो फ्री यूट्यूब से कोई कोर्स नहीं लिया था, किसी भी सब्जेक्ट का हमने कोर्स नहीं लिया था। और हमारा जो बीएड था, हमने 16 में क्वालिफाई किया। और उसके बाद हमने सीटेट दिया था 16 के बाद, तो सीटेट हमारा क्वालिफाई हो गया था। फिर उसके बाद हमारी बिल्कुल पढ़ाई बंद हो गई, हमने नहीं पढ़ाई की। फिर अभी दिसंबर में एग्ज़ाम दिया, अच्छे से तैयारी की, हमारा क्वालिफाई हो गया। जब इतना दिन का गैप हो जाता है, आप यदि महीने भर पढ़ाई ना करो ना, सारी चीज़ें भूल जाओ, सब्जेक्ट तक भूल जाओ कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाना है, कैसा कैसा आना है। और पहले के एग्ज़ाम यानी पेपर को ले लो पैटर्न, अब टफ क्वेश्चन होते जा रहे हैं, बहुत घुमावदार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी तभी आप क्लियर होगा आपका। जैसे बहुत लोगों के कमेंट्स रहते हैं, हमने दीदी 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, नहीं निकल पा रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो यदि आप फ्री में भी पढ़ाई करना चाहते हो यूट्यूब से, तो भी आप निकाल सकते हो। तो जैसे कि हमने सेकंड पेपर दिया था, क्योंकि हमने बीएड किया हुआ है, तो हम सेकंड पेपर दे सकते हैं। तो सेकंड पेपर के लिए एसएसटी हमारा सब्जेक्ट था। तो एसएसटी जो है, टीचर्स अड्डा एक चैनल है, वहाँ पे आप सनी सर को देखिएगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यदि आपने वहाँ से तैयारी कर ली एसएसटी की, तो आपका यानी 40-45 नंबर आ जाएंगे, और ज़्यादा भी आ सकते हैं, एक मतलब हम मिनिमम बता रहे हैं। और जैसे कि सीडीपी के लिए आप सचिन सर को मत छोड़िएगा। सचिन सर, क्योंकि वो जो है लाइफ से रिलेटेड करके बताते हैं चीज़ों को, तो आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे ज़्यादा, और आपको समझ में आ जाएगा। वो ऐसा कुछ बताते हैं, समझाते ही हैं, कितना भी आपको देर में समझ में आता हो, लेकिन यदि सर का एक तरीका है, कुछ हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ से देखिएगा। और जैसे कि सीडीपी और सारे सब्जेक्ट को, इसका देखो टाइम टेबल हम आप लोगों के लिए बना देंगे कि ऐसे ऐसे करके आपको तैयारी करनी है। और इसके साथ अब बचा, जैसे कि हमारा हिंदी और संस्कृत था, 2 लैंग्वेज हो गई। तो हिंदी और संस्कृत हमने अंकित विद्रोजगार चैनल पे, संस्कृत पढ़ाती थी वर्षा मैम, और हिंदी पढ़ाते थे ममतेश सर। तो हिंदी का मतलब ये है, जो गद्यांश पद्यांश थे ना, तो वो मतलब डेली 2 गद्यांश, कभी 3 गद्यांश, कभी 1 गद्यांश डेली क्लास लेते थे। तो और जितनी भी 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले की क्लासें पढ़ी थी, हमने उनकी भी क्लासें देखी थी सर की, मतलब पहले की पुरानी से पुरानी, और जो नई चलती थी उनको तो देखते ही थे। हमने सीटेट में भी काफ़ी मेहनत की थी, क्योंकि हमारा 7 से 8 साल का गैप हो गया, बीच में हमने पढ़ाई नहीं की। फिर आप स्टार्ट करो तो कितनी दिक्कत होती है, उसमें भी हम 7-7, 8-8 घंटे हमने तैयारी की थी, तब हमारा सीटेट निकला था। और जैसे कि इस समय तो हम एलडी की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी हिंदी सब्जेक्ट से, तो अभी हमारी पूरी कोशिश है, फिर तो रिजल्ट जैसा आएगा आप लोगों तो जानोगे ही, शेयर ही करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग यदि सीटेट देना चाहते हो, ये दिसंबर का छोड़ना मत, देना ज़रूर सीटेट। और जितना हमें नॉलेज होगा आप लोगों के लिए शेयर करते रहेंगे, बताते रहेंगे। अब जैसे कि आपका मैथ का, जिनका मैथ है, तो उसमें एक चैनल है, पवन सर पढ़ाते हैं, चंद्रा इंस्टीट्यूट पे पवन सर पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उनसे मैथ देखिएगा। क्योंकि इसमें क्या है, सीटेट में यदि आपने पेडागॉजी अच्छे से तैयार कर ली, तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। मेन सीटेट आपकी पेडागॉजी पे डिपेंड करता है। और होता क्या है, आप सीडीपी पढ़ते जाते हैं और सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या फिर हिंदी को बहुत कम ध्यान देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, सारे सब्जेक्ट को एक टाइम टेबल बना के पढ़ाई करनी है। यदि आपके जैसे कि एसएसटी वगैरह या 60 नंबर जो है, साइंस है, मैथ है, जो भी, उसमें यदि आपके नंबर कम आ रहा है, तो आपका ये जो दोनों लैंग्वेज आपके नंबर कवर कर लेंगे, सीडीपी आपकी नंबर कवर कर लेगी। इसमें आपके 24-24, 25-25, 26 नंबर यदि आ जाते हैं, और उसमें 35-40 तक आ जाते हैं, तो आपका अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट को मैनेज करके चलो। ऐसा नहीं कि आपने एक ही सब्जेक्ट को डेली पढ़ते जा रहे हो, 4 दिन आपने एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा, फिर 5वें दिन दूसरा सब्जेक्ट है, फिर ऐसे पढ़ा, ऐसे नहीं करना है। यदि 1-1 घंटे के लिए टाइमिंग बनाओ, दोनों लैंग्वेज के लिए, जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी हो, उसके लिए 1-1 घंटा रखो। सीडीपी के लिए 1 घंटा रखो। 60 नंबर के लिए 2-2.5 घंटे रखो, और इससे भी ज़्यादा आप कर सकते हो।
क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है, जितना आप उसमें पढ़ते जाओगे फिर आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, जब समझ में आने लगेगा तो आप खुद पढ़ते जाओगे। तो हमने भी 8-8, 9-9, 7-7 घंटे ऐसे पढ़ाई की थी। तो आप लोग भी यदि पढ़ना चाहते हो तो पढ़ाई करो, अच्छे से करो। और ऐसा नहीं कि हाउस वाइफ बहुत सारी ऐसी हैं जो हम हाउस वाइफ हैं, दीदी हमसे नहीं हो पा रहा है, तो यार हम भी उसी सिचुएशन में आज भी हैं, पहले भी थे। और यदि आपको सीटेट निकालना है तो ये सारी चीज़ें, कोई एग्ज़ामिनर आपका जब आपकी कॉपी चेक करेगा, किसी को ये नहीं लिखा होगा कि नहीं हम आप हाउस वाइफ है तो आपको नंबर बढ़ा दें, आपके पास काम बहुत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यदि आप करना चाहते हो तो करो फिर, और जो भी चीज़ें होंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।